everybody and welcome to the Indian United. काफी समय के बाद हिंदी याद होगा आप लोगों को. I've already mentioned that this channel is now being turned into Hindi और हिंदी की अनाउंसमेंट मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, which is quite weird. But the more important thing is काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि Ralf Rangnick is here. Ralf Rangnick is the manager of Manchester United. As they say, he's here and he's beautiful. वो यहाँ है और वो सुंदर है. It doesn't seem quite well in Hindi, but you know what I mean. What a game. क्या लाजवाब परफॉर्मेंस यूनाइटेड का. मतलब जिस तरीके से हम खेले from minute 1 to minute 9 to minute 60 because Ralf Rangnick भाई जिस तरह खेलता है, जिस तरह डिमांड करता है, I don't think United is going to magically turn into one of his gegenpressing monster teams. टाइम लगेगा, जम के टाइम लगेगा. पूरे 6 महीने में भी आई डोंट थिंक फिनिश प्रोडक्ट दिखेगा हमें, क्योंकि 6 महीने में आप एक प्रेसिंग माइस्ट्रो टीम नहीं बना सकते. बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट इन परफॉर्मेंसेस लाइक दीज. व्हाट वी कैन डू इज गो टू ओल्ड ट्रैफर्ड. हम देखेंगे ऐसी टीम्स एंड वील प्रेस द शिट आउट ऑफ देम. ओल्ड ट्रैफर्ड को एक डरावनी फोर्ट्रेस फिर से बनाएंगे. इट विल बी अ स्केरी प्लेस वंस अगेन. दैट फियर फैक्टर, हमें एस्टन विला बैक 5 आके प्रेस कर रही है ओल्ड ट्रैफर्ड पे, ये कभी नहीं हो सकता. बट दे डिड इट. They did it because the fear factor is gone. It was missing, but अब वो वापस आ चुका है hopefully. Now it's back and under Ralf Rangnick. In the first 30 minutes we freaking showed कि अगर एक ट्रेनिंग सेशन 45 मिनट का जो कर सकता है, तो भाई 45 दिन का एक घंटे का ट्रेनिंग सेशन क्या कर सकता है भगवान जानता है. So pretty excited for that. अरे हाँ यार, जस्ट बिफोर आई स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ये तो तुम्हें पता ही है, बेसिक ड्रिल रहता है यूट्यूब का. इट्स जस्ट कि अभी नया आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर. जैसे जो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है, दे नो इंस्टाग्राम थोड़ा अनस्टेबल सा है, तो यूट्यूब पे आई कैन हैव ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस प्रॉपर्ली. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. अपने कमेंट्स में बताओ whatever you think about the video and the views, and अपने views share करो. It's going to be a lot of fun and bell icon दबाओ because obviously नया वीडियो आ रहा है. Previews and reviews तो तुम्हें मिलते ही रहेंगे. And then whatever happens, Rangnick का क्या सीन है, सिस्टम है, न्यूज बहुत आने वाली है. So it's going to be fun times and बस करो यार सब्सक्राइब and देखो वीडियो आगे. Pretty excited for the fact कि हमने सेम प्लेयर्स खिलाए. एवरीवन वाज लाइक, कुछ लोग हाँ वो हो गए, ये हो गए, ये हो गए. अबे यार कुछ नहीं नया नहीं, सब डॉनी है वो. ओवर रिएक्शन एफसी जो हमारी है ना. आई वाज लाइक भाई एक ट्रेनिंग सेशन 2.5 दिन मुश्किल से हुए हैं उस बंदे को आए हुए. कैसे वो टीम चेंज करेगा जो एक्चुअली ठीक खेली आर्सेनल के खिलाफ. He played McTominay and Fred, but McTominay and Fred like we've never seen before. भाई बंदे ने अपनी छाप एक ट्रेनिंग सेशन में छोड़ दी. 4-2-2-2-2. सैंचो और ब्रूनो एक पोजीशन में खेल रहे हैं भाई. दे कैन इंटरचेंज, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी राइट कभी लेफ्ट, इनसाइड आउटसाइड. डालो और टेलेस are looking like the best fullbacks in the world. मतलब obviously ज्यादा है, but अब लोग समझ रहे हो लाइक डालो क्या खेला भाई. You know, Fred अगर गोल नहीं मारता, I would have argued with anyone कि डालो was the man of the match. For me, अब तो पता ही चल गया होगा कि Fred was the man of the match. And Fred के ऊपर आएंगे, मतलब भाई क्या प्लेयर है Fred. Like come on. I mean, yes, I can't even believe what kind of a player Fred is. समझ रहे हो? देखो किसने एक्सपेक्ट किया होगा 1-2 हफ्ते पहले कोई बोल रहा होगा. I mean, imagine the fact that Fred was just dead, you know, under the previous management and all of that, but yet he was playing. मैं शुरू से आते हुए बोल रहा हूं अपने इंस्टाग्राम पे भी, हम घर बैठे बैठे स्कॉट मैकटोमिने और फ्रेड में कुछ ऐसा मिस कर देते हैं जो हर कोच देखता है. इट मे बी टेनासिटी, इट मे बी द विलिंगनेस, इट मे बी द विलिंगनेस टू रन, टू पुट देयर बॉडीज ऑन द लाइन. कुछ तो ऐसा है दैट एवरी मैनेजर कम्स इन लाइक्स देम. कैरिक का भाई ऐसा बिछड़ा हुआ बेटा लग रहा था भाई फ्रेड. द वे ही यूज्ड टू हग हिम एंड ही इज लाइक हर जगह तारीफ. कोपा अमेरिका के फाइनल से तारीफ, से पहले तारीफ, मिड सीजन में 2-3 बार तारीफ. जिस तरह हग्स करता है उसे अकेले जाकर के उस तरह तारीफ. जिस तरह पोस्ट मैच प्री मैच में उसकी तारीफ करता है अलग तारीफ. रैनिक तक ने अब तारीफ कर दी, बोला कि इतना हो. ऑलीज तक से उससे सुनने को मिली तारीफ. सो फ्रेड इज एक्चुअली अ गाय who is very likable, but उसमें कुछ एक X factor है which none of the players do actually have at United. So let's stop the disrespect right now. What I also said during my Instagram was Fred. I mentioned 2-3 players which are Fred, Jadon Sancho, and a couple of players maybe Diogo Dalot, Alex Telles. इनका एक नया रूप देखेंगे हम under Ralf Rangnick. अगर Ralf Rangnick plays like what we have heard, अगर वो कुछ और ही fake flop निकला, जो कि मुझे नहीं लगता कल के परफॉर्मेंस के बाद, बट अगर इनकेस ऐसा कुछ निकलता तो भैया फिर हम कहते हैं अबे यार ये क्या है. लेकिन आई थिंक द वे राल्फ रैंगनिक इज सेटिंग अस अप, द वे एवरीथिंग इज मूविंग, द वे ही एक्चुअली वांट्स अस टू प्ले, भाई जेडन सैंचो एंड फ्रेड फॉर मी उसके दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होने वाले. फ्रेड इज अ प्रेसिंग मशीन. वो डिसऑर्गेनाइज प्रेसिंग मशीन था अंडर ओली. माइकल कैरिक तो क्या ही बोलूं, बट हाँ अंडर ओली
बट अब when he presses, when McTominay sits back या फिर वो इधर से प्रेस कर रहा है, and when Bruno and Jadon and then Alex Telles और वो क्लोज इन कर रहे हैं, पिच को और छोटा बनाए जा रहे हैं, लिंडलॉफ एंड मैग्वायर और आगे. I mean it was so fantastic to actually see that. मतलब क्या परफॉर्मेंस, मतलब ऐसा भी नहीं था कि इट वाज अ कंप्लीट, इट्स जस्ट कि यार हम तड़प गए थे यार. मैं हमेशा कहता हूं कि प्रेसिंग गेम, पोजीशन गेम ही गेम नहीं होता. देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू फुटबॉल. डिफेंस लाइक गैरेथ साउथगेट जैसे इंग्लैंड का मैनेजर है, सब उसको स्टिक देते भाई. ये अब लाइक भाई फाइनल में लेके गया, कौन सा इंग्लैंड मैनेजर पिछले 26 सालों में लेके गया, लेकिन सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किसको मिलता है? गैरेथ साउथगेट. मेरा मानना है भाई तुम कैसा भी खेलो लेकिन रिजल्ट्स दो, और थोड़ा उसमें एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट होना चाहिए. तुम काउंटर अटैकिंग एंटरटेनमेंट दो यार, लेकिन दो. बट दैट ऑन अ साइड, उसको डालो भाड़ में. बट जो प्रेसिंग का मजा आया ना भाई, लाइक सो मतलब तड़प नहीं कहते, जिसे तड़प गए थे ऐसे इटालियन तड़प. मतलब क्या ही बताऊं, मजा आ गया. मतलब द फर्स्ट 30 मिनट्स वर प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट, एंथ्रॉलिंग, सिजलिंग, एकदम मतलब वो ऑफ द सीट्स वाला फुटबॉल दैट आई हैव सीन यूनाइटेड प्लेड ओल्ड ट्रैफर्ड फिर as long as I've been a fan. तो भाई that is the biggest compliment जो मैं राल्फ रैनिक को दे सकता हूँ 2.5 दिनों में. भैया क्या ही बंदा है भाई वो, 2.5 दिनों में क्या ही जड़ी बूटी दे दी सारे प्लेयर्स को कि बूटी नहीं थक रही थी किसी की भाग भाग के. तो मतलब मजा आ गया उसमें तो कोई शक नहीं है. इन टर्म्स ऑफ अगर हम अब ऐसे हौवे से बाहर निकले, थोड़ा परफॉर्मेंस के बेस पे थोड़ा धीरे धीरे करके आया हर प्लेयर पे. देखो डेविड डे गया पे मैं स्किप करूंगा. डेविड डे लाइक एवरेज, बिकॉज उसे कुछ करना नहीं पड़ा. इट वाज सो गुड टू फाइनली सी डेविड डे गेटिंग अ क्लीन शीट, जिसके लिए उस बेचारे को वर्क नहीं करना पड़ रहा. पहले तो क्लीन शीट मिली वही बड़ी बात है, बट उसे सेव नहीं करनी पड़ी वो और भी ज्यादा बात है. मतलब मैं काफी कॉन्फिडेंट था. आई वाज लाइक राल्फ रैनिक कुछ ना करके कंट्रोल तो लेके आएगा, चाहे हम गोल स्कोर करें ना करें. मैंने डेविड डे को अपनी एफपीएल में डाल दिया था जस्ट बिफोर दिस फिक्सचर, मतलब क्रिस्टल पैलेस के गेम से पहले. 5 मिलियन का कीपर है वो, सस्ता वाला भी नहीं है, 4.5. तो पॉइंट था, 6 पॉइंट तो मिल गया भैया उसके क्लीन शीट की वजह से हम एफपीएल पे. सो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट. धीरे धीरे मैं देखूंगा क्या है, तो मैं एक और डिफेंडर ला दूं और फिर मे बी एक स्ट्राइकर, बट वो तो भी मेरी एफपीएल की बात. बट एज आई सेड डेविड डे ओके था. टेलेस और डालो पे तो आएंगे, पर लिंडलॉफ एंड मैग्वायर काफी सही परफॉर्मेंस था. मैं हमेशा से एक और चीज भी बोलता रहता हूं कि हम जो ऐसे वन डिमेंशनल कॉन्सेप्ट सोचते हैं कि सेंटर बैक्स अगर आगे जाना है लेकिन पेस नहीं है तो पीछे काउंटर अटैक पड़ेगा. एक बात बताओ मुझे, वर्जिल वैन डाइक के 93 पेस है, जोल मैटिप के 85 पेस है, तुम बताओ जो गोमेज के 95 पेस है, तुम मुझे बताओ कोनाटे है वैसे देखा जाए 91 90, बट वो तो अभी आया है. बाकी 3 के 90 से ऊपर के पेस है. लेकिन लिवरपूल से ज्यादा हाईलाइन कौन सी टीम खेलती है? और उनके दोनों फुल बैक्स भी इतना आगे होते हैं कि मतलब वो ऑपोजिशन स्टैंड में ही खड़े होते हैं, इतना आगे होते हैं. बताओ उनसे ज्यादा कोई हाईलाइन खेलता है? नहीं. सो वैसे वन डिमेंशनल सोचता है अगर सेंटर बैक तेज नहीं है तो काउंटर अटैक पड़ेगा. भाई सिंपल सी बात ये है कि काउंटर अटैक तब पड़ता है जब ऑपोजिशन की टीम के प्लेयर्स आगे होते हैं, अटैक के लिए रखे होते हैं, और वो पीछे ट्रैक बैक मतलब फिलिंगली नहीं करते बिकॉज दे वांट टू काउंटर. बट क्योंकि हमारे टेलेस और डालो इतने आगे थे तो आयु और जाहा को उनके साथ जाना पड़ रहा था, और उनका इकलौता बंदा बच रहा था वह क्रिस्टियन बेंटेके. और हम भी इतना पुशअप कर रहे थे सेंटर बैक से क्योंकि पिच इतनी छोटी हो गई थी कि वो होल्ड अप भी नहीं कर पा रहा था बॉल. तो काउंटर अटैक करेगा कौन? क्रिस्टल पैलेस की हवा या पैट्रिक विएरा आके एक बॉल डालेगा अपने 40 साल पुराने करियर में? नहीं ना. सो वो ये लाइक फुटबॉल अगर वन डिमेंशनल होता तो भाई फिर मेसी, रोनाल्डो, ये तुम्हारे रोनाल्डो तो छोड़ा, मेसी, नेमार, एम्बापे कभी हारते ही नहीं. बट टट्टी निकाल दी ना उनकी सिटी ने, मतलब पूरा वो कर दिया. क्योंकि नहीं है फुटबॉल वन डिमेंशनल, जस्ट बिकॉज ये फीफा नहीं है कि आप ऐसे प्लेयर्स डाल दोगे और हो जाएगा. तो हैरी मैग्वायर और विक्टर लिंडलॉफ स्लो है और वो हाई लाइन के, उससे कोई मतलब नहीं है. टैक्टिक्स, और अगर उन्हें अडेप्ट कर लिया, इफ दे नो दे डोंट नीड टू गेट बीट बाय द फर्स्ट मैन. सेकंड बॉल जीतना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है एटलीस्ट रैनिक के सिस्टम में, बिकॉज वंस यू टैकल एंड ऑल ऑफ दैट देयर आर अ लॉट ऑफ रिकोशेस एंड इधर उधर जाता है बॉल. इफ यू विन द सेकंड बॉल, और इवन इफ यू डोंट विन द सेकंड बॉल, यू आर इन अ गुड पोजीशन टू एक्चुअली गेटिंग टू द थर्ड बॉल और व्हाटएवर लीड्स फ्रॉम दैट, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ऐसे पीछे बैठा है तो सोचते हैं कि यार इनके बस की नहीं है, आगे बैठा है तो सोचते हैं यार इनके पास स्पेस नहीं है तो ये काउंटर अटैक पड़ेगा. बट काउंटर अटैक के लिए जब हम इतना अग्रेसिव है, उनको प्लेयर्स पीछे कमिट करने पड़ रहे हैं, तो वो आगे काउंटर अटैक कर ही नहीं पाता कोई. सो दैट वाज दैट. डालो एंड टेलेस, जैसा कि मैंने बोला, अगर मेरे को स्कोर देना होगा डालो को मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, टेलेस को 7.5. मतलब डालो क्या खेल रहा है भाई. मैं बिगेस्ट क्रिटिक रहा हूं डालो का, और टेलेस का भी कुछ हद तक, पर डालो का तो मतलब मुझे रत्ती भर नहीं पसंद था डालो. मतलब इन द सेंस बिकॉज आई वाज लाइक ही इज जस्ट नॉट गुड इनफ. अग्रेसिवली वो क्रॉस से जाता था, उसका कभी कमी नहीं था. बट डिफेंसिवली आई वाज लाइक अगर ये अग्रेसिवली 8 है, डिफेंसिवली अगर ये 6 भी होता मैं मानता, 4.5 भी नहीं है डिफेंसिवली. बट उसने पिछले 2 गेम्स में दिखा लिया. बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके तो देखो भाई.
अपॉर्चुनिटी देके तो देखो भाई। बेंच पे सड़ा हुआ 6 महीने में एक गेम खिलाओगे तो ऐसा रस्टी जैसा स्प्लेंडर निकलता है जब वो बारिश में होती है पिछले 6 महीने से, जब वो बूम बूम नहीं चलती ढंग से। दैट वाज डियोगो डालोट फॉर अस। तो उसको एक बार चांस और मौका, मतलब प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज देके देखोगे ना, लाइक फाड़ देगा भाई, फाड़ देगा, बिल्कुल फाड़ देगा, क्यों नहीं फाड़ेगा। एंड सेम विद टेलेस, मतलब वो क्या टैकल्स कर रहा है, उसकी रिकवरी पेस सेम विद डालो, और क्या बॉल्स विपिन कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अगेन वन डिमेंशनल नहीं यार, बॉल्स विपिन करते हैं। रोनाल्डो ने हेड मारा, नहीं भी मारा ना, तो जब क्लियरिंग हेडर आता है एज ऑफ द बॉक्स, बिकॉज वो इनसाइड स्पेस में खेल रहे हैं जेडन सैंचो और ब्रूनो फर्नांडिस, उनको क्रिएशन का इतना चांस मिलता है। जब ब्रूनो आगे जाता है, गोल मार रहा होता है, तो जेडन सैंचो में भी पीछे खड़ा होता है, एंड लाइक he's willing to sort of tag team with the likes of Marcus. तो बहुत like scary hours, भाई scary hours as I said. And Fred भी आगे commit कर रहा है, and McTominay the only, वो गंदा नहीं खेला McTominay, but you know Ralph Rangnick को apparently पसंद आया, उससे सबसे भी नहीं किया। I was very surprised by the fact कि McTominay actually managed to save for the whole game. And again, it's very bad news for Donny van de Beek, but वही है कि भाई अब जो है वो है। जिस तरह तारीफ करी रैनिक ने, जिस तरह बोला कि देयर ऑलमोस्ट द 2 perfect number 6s दैट वी नीड टू बी aggressive and play in front. I don't think they're going anywhere from the squad, and I don't even want them to go anywhere if they keep doing well, because we are not Donny van de Beek FC, we are not Martial FC, we are not Pogba FC, we are Man United FC, we are Manchester United FC, but the Red Devils. तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा, बट अगर टीम काफी अच्छा खेल रही है बिना डॉनी वैन डे बीक के, आई वोंट क्राई फॉर अननेसेसरली डॉनी वैन डे बीक खिलाओ यार, क्या कर ले यार बिल्ला। हाँ, अब गंदी खेल रही है, मैकटोमिने और फ्रेड हग रहे हैं, और तब भी तुम डॉनी वैन डे बीक को कह रहे हो नहीं भैया तेरी शक्ल बहुत गंदी है, तू नहीं खेलेगा, देन इट डजंट सॉर्ट ऑफ वर्क आउट, राइट। बट इफ यू लाइक प्लेइंग वेल एंड मैकटोमिने, व्हिच फॉर मी डिडंट, भाई मैं तो राल्फ रैगनिक का अंगूठा भी नहीं हूं, बट एज एन व्हाट आई थॉट वाज कि राल्फ रैगनिक ने बोला कि एक बार फर्स्ट हाफ में 1-2 पासेस मैकटोमिने ने ऐसे खेले, उससे फ्रेड का भी बोला, बट मैकटोमिने का बोला कि पीछे खेले जो कि पासेस मुझे पसंद नहीं आए। बट एज एन पॉइंट है ना यार, मैकटोमिने वाज जस्ट, क्या बोलूं, मतलब थोड़ा डर रहा था, लाइक ही वाज, इट वाजंट एज इफ कि वो बॉल नहीं ले रहा था, बट ही वाज सॉर्ट ऑफ अवॉइडिंग टू मच कांटेक्ट, लाइक ब्रूनो ऐसे दे रहा था, भाई दे सांचो वाज लाइक दे मैकटोमिने वाज लाइक, हाँ वो ऐसे हॉप स्किप जंप करे जा रहा है और देख रहा है, लाइक बॉल आ गई तो मैं लूंगा, बॉल आ गई तो मैं लूंगा। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा, एंड थोड़ा सा 60 मिनट्स के बाद ही वाज लाइक एब्सोल्युटली नैकेड। आई मीन, मतलब वो जिस तरह ही वाज गेटिंग रन ओवर बाय कॉनर गैलेगर, जब एबेरी इजे आया था लास्ट 10 मिनट्स में, उसने भी 1-2 बार उसको स्किन कर दिया, सो उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी थी, बट चलता है यार, चलता है। एज आई सेड, वी वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर 9 जैसे मैंने बोला था, फॉर 60 मिनट्स, नॉट फॉर 90 मिनट्स। तो चलता है यार, इतना हाई टेम्पो, इतना हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेले तो मजा आ गया। मैं कैसे चपड़ बोले ही जा रहा हूँ, बट बिकॉज आई जस्ट हैड सो मच टू से, मतलब बिकॉज बस भाई मजा आ गया। सो आई मतलब राल्फ रैगनिक रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, एंड होप करते कि ऐसा ही चलता रहे। एंड हाँ मतलब काफी सही, काफी मतलब काफी सही लग रहा है, क्योंकि काफी टाइम के बाद ऐसा अटैकिंग, मतलब 60-70% पोजेशन, 15-16 शॉट, 5-6 ऑन टारगेट, 7-8-9-10 कॉर्नर, स्ट्रेटफोर्ड एंड चिल्ला रहा है, ओल्ड ट्रैफर्ड ऐसा है, अटैक कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, मजा आया। And at the end of it, we won as well. And the number of fixtures, the kind of fixtures, the run of fixtures we have right now, भाई अमेजिंग। इमेजिन करो, क्रिस्टल पैलेस सबसे मुश्किल गेम है, पैट्रिक वेरा ने जिस तरह उन्हें सेटअप कर रखा है इस सीजन, इट वाज एक्चुअली अ डिफिकल्ट गेम, एंड क्रिसमस तक इट इज आर्ग्यूबली इट वाज आवर डिफिकल्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट गेम आर्ग्यूबली टिल क्रिसमस। एंड क्रिसमस तक अभी क्या है, आज 5-6 के करीब है ना डेट, तुम लगा लो यार 20-3 हफ्ते, मतलब 4-5 गेम्स अभी और है क्रिसमस तक। तो लाइक द नेक्स्ट 5 गेम्स आर प्रोबब्ली इजियर देन दिस। लेट्स होप टू गेट 5 विक्ट्रीज। नहीं होता है बाद में देखते हैं, बट आज तो बहुत ज्यादा पम्प्ड अप है। एंड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, तुम लोग को जो भी लगता है तुम्हारा मैन ऑफ द मैच था, एंड तुम्हें क्या लगा लाइक रैनिक, और मतलब ऐसे शिफ्ट क्या लगा टीम में बेसिकली। ऑब्वियसली ऐसे प्रेसिंग मत बोलना, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें ऐसे क्या एक चीज क्या ऐसे ट्वीक लगी कि भैया इसने तो पूरा समा बांध दिया यहाँ पर, मतलब पूरी हर चीज जोड़ दी एंड मजा आ गया टाइप्स, वो वाला तुम्हारा एलिमेंट क्या था। एंड मैन ऑफ द मैच की तरफ बढ़े तो एज आई सेड, फ्रेड रॉड्रिगेज एकदम गजब मैन ऑफ द मैच, नो डाउट्स अबाउट दैट एज वेल। एंड 1-0 विक्ट्री, दैट पुशेस अस अप। आर्सेनल से ऊपर चले गए, बट आर्सेनल ने एक गेम कम खेला हमसे, स्पर्स हमसे शायद 1-2 पॉइंट ऊपर है और उन्होंने एक गेम कम खेला है, सो वो बहुत गलत बात है भाई। एंड वेस्ट हैम ऊपर है, एंड काफी इंपॉर्टेंट गेम था भाई, वेस्ट हैम जीत गया था चेल्सी से, टॉटनम जीत गया था। ऐसे 4th प्लेस अब हमें ऐसे हवा में नहीं मिलेगा, इट्स गोना बी अ रियली टफ रेस।
आर्सेनल अगर एवर्टन को हराती है, रियली होप एटलीस्ट ड्रॉ कर ले एवर्टन। एवर्टन ऐसे 7-8 गेम्स में से 1 या 2 जीती है, तो रफा बेनिटेज को भैया कुछ निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो तो टाटा बाय बाय। वैसे उसके लिवरपूल कनेक्शन से आधे एवर्टन की जनता तो उससे फॉर एवर खफा है, तो ही नीड्स टू पुल समथिंग आउट ऑफ द बैग एंड होपफुली आर्सेनल के अगेंस्ट करता है, ड्रॉ ड्रॉ करते हैं एंड हम उनसे ऊपर ही रहते हैं। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। बट एनीवेज ये छोटा क्विक वीडियो, द क्विक समरी, द क्विक रिव्यू, समरी क्या बोल रहा हूँ, किताब थोड़ी पढ़ी है, रिव्यू हो गया मजे वाला, मजा आ गया। एंड अगेन वी गोना हैव दीज वीडियोस सून एंड होपफुली यू एंजॉयड इट। हिंदी में बताना मुझे कैसा लगा, बताना इफ आई मिस्ड एनी पॉइंट्स, बताना इफ यू गाइज वुड have loved maybe something else or something like that. But yeah, that's the end of it. Ralf Ragnick is a fucking red and you have won the game. Maza aa gaya 1-0. Let's keep going and see you all in a bit.